तो हमारे एक ये लोगों की जुनून है कि हम फौज में जाएं, देश के लिए कुर्बानी दें। 4 साल में उसको घर भेज दोगे, क्या करेगा जवान? 17.5 साल के लोगे, 21.5 साल को घर भेज दोगे, करेगा क्या? और आजकल रात को बिजली नहीं आ रही है, ये एमएलए साहब खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, रात को लोग हमें शाम को 6 बजे बाद फोन करना शुरू कर देते हैं। क्षेत्र में आते हैं तो और कोई मांग ही नहीं है, बिजली पानी बिजली पानी बिजली पानी। किरोड़ी लाल जी हमारे साथ मंत्री रहे, उनका नहीं आना और कृषि बजट पेश होना और उस कृषि बजट के अंदर कृषि मंत्री का नहीं रहना, ये दुर्भावनापूर्ण है। तो मुझे लगता है कि एक जो समर्पित व्यक्ति है, जिसने आंदोलन कर करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई, उस व्यक्ति को इग्नोर करना भारतीय जनता पार्टी का खुद का नुकसान है। और एक वरिष्ठ व्यक्ति जो जनता का नेता है, उसको मनाना चाहिए, उनको ला करके विधानसभा में और उनकी सही जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए। वसुंधरा जी के बारे में बताइए, वसुंधरा जी भी नहीं पहुंची। वसुंधरा जी तो जिस दिन पहला दिन था आई थी, और अभी फिर और आ जाएंगी जब उनको आना है। अशोक गहलोत, वसुंधरा जी दोनों बहुत सीनियर लीडर हैं। ये विधानसभा जब शुरू होती है जरूर आते हैं, मैंने पिछले 25 साल से देखा है। उसके बाद में इनका मतलब कभी कभी आते हैं, बाकी नहीं आते, ये चलता रहता है। तो ये थे डीडवाना के विधायक। अभी मुख्यमंत्री भी एक ही दिन आए, प्रधानमंत्री भी एक ही दिन आए, तो उसको मतलब अपने को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। तो ये थे डीडवाना के विधायक। इश्यू तो जो है किरोड़ी लाल जी। हमारे साथ है डीडवाना के विधायक और पूर्व मंत्री यूनुस खान, जो मावा गांव में शहीद स्मारक के अनावरण के मौके पे आए हैं। सबसे पहले तो आपको पूछना चाहेंगे, आज का जो कार्यक्रम था इसके बारे में क्या कहेंगे? आज शहीद अब्दुल सत्तार साहब की याद में यहाँ स्मारक बनाया है, उसका अनावरण हुआ है। तो क्षेत्रीय विधायक मुकेश जी और हमारे फतेहपुर के विधायक आकमनी खान जी और अन्य लोग भी आए हैं। जब इनकी शहादत हुई थी उस समय मैं भी एमएलए भी था और मंत्री भी था, जब भी मेरा आना हुआ और आज फिर आना हुआ। ये मौके जो है वो बहुत ही गौरव के क्षण होते हैं। इस पे गर्व होता है कि हमारे बीच में से एक आदमी जाकर के राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपनी कुर्बानी दी है, तो उनकी यादें भी ताज़ा होती हैं और राष्ट्रीयता का जज्बा भी वापस जिंदा होता है। तो इस परिवार को अल्लाह मजबूती दे, उनको मगफिरत करे उनके सत्तार साहब की, और गांव वालों को भी फक्र है कि ऐसा उनके बीच में एक नौजवान पैदा हुआ जिसने अपनी कुर्बानी दे करके इस गांव का, प्रदेश का, देश का नाम किया। आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि अग्निवीर योजना की वजह से युवाओं में एक निराशा है, और ऐसा नजर भी आ रहा है कि चुनाव में केंद्र सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे, अग्निवीर योजना जो चल रही है जिसमें युवाओं में एक फौज के प्रति आकर्षण कम हुआ, उसको लेकर क्या? ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हमारी जज्बात का मुद्दा है। यहाँ राजस्थान में कर्नल टोड ने कहा था कि राजस्थान की मिट्टी अपने आप में बारूद है। जब राजस्थान के लोगों ने शहादत दी, और आप देखो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के कल शाम तक शहादत देने वालों में राजस्थान अग्रणी रहा है। तो हमारे एक ये लोगों की जुनून है कि हम फौज में जाएं, देश के लिए कुर्बानी दें। अब 4 साल में उसको घर भेज दोगे, क्या करेगा जवान? 17.5 साल के लोगे, 21.5 साल को घर भेज दोगे, करेगा क्या? इसलिए फुल टाइमर हो, अग्निपथ का वापिस पुनर्विचार करे सरकार, इस योजना का पुनर्विचार करे और इस क्षेत्र को तवज्जो दी, क्योंकि लोग सीमाओं पर लड़ने के लिए तैयार खड़े। तो भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए स्थायी रूप से हमें सैनिक भर्ती करने पड़ेंगे। आपके विधानसभा सत्र चल रहे हैं, बजट भाषण चल रहे हैं, अभी आपका उद्बोधन होना बाकी है मेरे ख्याल से, तो क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? क्या कहना चाहेंगे, डीडवाना को जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली? देखिए, बजट में और खाता बही में फर्क है। अभी मुझे लगता है कि खाता बही प्रस्तुत की गई है, बजट की परिभाषा है, इसमें इकोनॉमी कहाँ है? भाई, आप जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करोगे, रोजगार कहाँ से दोगे? मतलब आप खाली सरकारी नौकरियों की 4 लाख की घोषणा कर दी, आपके पास 8 लाख की तो स्ट्रेंथ है, और उसमें भी इस 4 साल में 1,70,000 लोग रिटायर होंगे, तो दोगे कहाँ से? उसका रोड मैप भी इनको देना पड़ेगा। प्लस सबसे बड़ी बात है, अभी जो समस्या है वो बिजली और पानी की है, और मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड रखना। अभी पिछले 5 साल में नया जो है कोई भी बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है,
और अभी अगले 2-3 साल में मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर ये 8-10 साल का गैप आ गया तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई बिजली की, क्योंकि आपने देखा होगा कंजम्पशन ज्यादा है, हर घर में एसी लगे हुए हैं, हर घर में टीवी लगे हुए हैं और हर काम गाड़ियां भी बिजली से चलती है। तो बिजली की मांग जिस अनुपात में बढ़ी है उस अनुपात में उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए उसका असर राजस्थान पर आएगा। और आजकल रात को बिजली नहीं आ रही है, ये एमएलए साहब खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, रात को लोग हमें शाम को 6 बजे बाद फोन करना शुरू कर देते हैं, क्षेत्र में आते हैं तो और कोई मांग ही नहीं है, बिजली पानी बिजली पानी बिजली पानी। तो सरकार को बिजली पानी पर फोकस करना पड़ेगा। बजट अच्छा आ गया खराब आ गया उस पर हम नहीं जाएंगे, हम ये कहते हैं कि तात्कालिक आवश्यकता बिजली और पानी की है, वो देना चाहिए। बिजली की बात चली है तो बिजली का एक प्लांट लग रहा है, बायोमास प्लांट लग रहा है बड़ी छाबरी में, उसको लेकर चर्चा है कि उसका विरोध किया जाएगा, नहीं लगने दिया जाएगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भाई मुझे तो लगता है कि यहाँ जो विरोध करने वाले हैं वही उसको लाए हैं शायद, और कोई सेटिंग नहीं बैठी होगी, तो मामला गड़बड़ हो गया होगा, इसलिए अब जनता का आंदोलन बना दिया। क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक है, इसके एनओसी देने वाले, इसको लाने वाले, इसको जमीन देने वाले, ये लोग कौन है, इसकी गहराई में जाओ, आज वही लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए पहले उसकी जांच होगी, इनको लाया कौन है यहाँ और विरोध कौन कर रहा है, तो ये दोनों चीजों का मतलब परीक्षण होगा तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। चलिए एक विधानसभा पर एक सवाल और करता हूँ। वसुंधरा जी बजट भाषण के दौरान नहीं आई और साथ में किरोड़ी जी का इस्तीफा हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है और आपको भारतीय जनता पार्टी तवज्जो नहीं दे रही? देखिए मैं तो निर्दलीय लड़ा हूँ, तो मेरे तो जय जय जनता जय जय डीडवाना है, तो मैं तो डीडवाना के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये बड़ी राजनीति है। किरोड़ी लाल जी हमारे साथ मंत्री रहे, उनका नहीं आना और कृषि बजट पेश होना और उस कृषि बजट के अंदर कृषि मंत्री का नहीं रहना, ये दुर्भावनापूर्ण है। तो मुझे लगता है कि एक जो समर्पित व्यक्ति है, जिसने आंदोलन कर करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई, उस व्यक्ति को इग्नोर करना भारतीय जनता पार्टी का खुद का नुकसान है। और एक वरिष्ठ व्यक्ति जो जनता का नेता है उसको मनाना चाहिए, उनको ला करके विधानसभा में और उनकी सही जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए। वसुंधरा जी के बारे में बताइए, वसुंधरा जी भी नहीं पहुंची। वसुंधरा जी तो जिस दिन पहला दिन था आई थी, और अभी फिर और आ जाएंगी जब उनको आना है। अशोक गहलोत वसुंधरा जी दोनों बहुत सीनियर लीडर हैं, ये विधानसभा जब शुरू होती है जरूर आते हैं, मैंने पिछले 25 साल से देखा है। उसके बाद में इनका मतलब कभी कभी आते हैं, बाकी नहीं आते, ये चलता रहता है। तो ये थे डीडवाना के विधायक। अभी मुख्यमंत्री भी एक ही दिन आए, प्रधानमंत्री भी एक ही दिन आए, तो उसको मतलब अपने को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। तो ये थे डीडवाना के विधायक। इश्यू तो जो है किरोड़ी लाल जी हैं।